नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद जो बचे हुए सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उन्हें हम पार्ट 2 में देखते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिद्ध करने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए आते हैं हम अपने प्रश्नों पे। सबसे पहला प्रश्न हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे आप, तीनों सिंपल मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके होंगे वो साइन और कॉस में चेंज करने से लगेंगे। तो यहाँ भी हम इनको साइन और कॉस में बदलेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। आप इसे तोड़ दीजिए तो 1 अपान कोसेक को हम लिख सकते हैं साइन में 1 अपान साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे दोनों का हर समान है, ऊपर वाले आपस में इस तरह से घट जाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये पूरा क्या है स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर पूरे पे है तो ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर लिख लीजिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आज सर्वसमीका से हम जानते हैं कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा रहने देते हैं होल स्क्वायर नीचे। अब इसको आप वर्गांतर पर तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से ये 1 माइनस कॉस थीटा आप देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है, और नीचे एक बार 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये यहां से एक बार कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर जो है होल स्क्वायर था तो एक जो है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे एक हो 1 प्लस कॉस थीटा जो पूरा पूरा बच गया। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें देखना पड़ेगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो देखते हैं क्या है। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर तक के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। तो हमें प्रूफ करना है कॉस अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये 2 सेक ए के बराबर होगा। तो आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब ज्यादातर क्वेश्चन हम साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया उसमें सारी चीजें हमें साइन और कॉस में दे रखी हैं। तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ, बल्कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कॉस का इस कॉस में मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए दिख रहा है और इधर 1 प्लस साइन ए दिख रहा है। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार है। नीचे क्या होगा, इनका आपस में गुणा होगा। तो 1 प्लस साइन ए जो है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इस कॉस ए के साथ हो जाएगा। इतना करने के बाद इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर उसे तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी पे तोड़ देंगे हम इसे। नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या होगा हमारे पास कॉस ए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जो कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है और ये जो है साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको एक साथ लिख लीजिए। तो इसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ प्लस यहाँ पर 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन ए हो जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। आप देख पा रहे पूरा जो है ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 1, ये पूरा 1 हो गया प्लस 1 ये वाला और प्लस का क्या हो गया 2 साइन ए। नीचे कितने बच रहे हैं हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से देखिए 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब ऊपर से दोनों में 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान कॉस ए बचेगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 सेक ए जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। 2 सेक ए प्रूव करना था वो हमने कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें छोड़ के मत जाइएगा। सभी क्वेश्चन को आप वन बाई वन करके सारी चीजें देखेंगे। हम तो आते हैं हम अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको भी आप कह सकते हैं। क्या कह रहा है कि tan थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये पूरा इक्वल किसके होगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हमने क्या बोला कि जब भी tan कॉट ये सारी चीजें आपको दिख जाए तो आप ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन को जब आप साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ भी हम उसी सेम लॉजिक के साथ चलने वाले हैं और जो हमें दिया है tan थीटा नीचे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसमें tan और कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं tan थीटा को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, प्लस लगाएंगे यहाँ कॉट को तोड़ेंगे तो कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और उसके बटे 1 माइनस tan को तोड़ेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा। इसको कैसे हल किया हमने, साइन का इधर मल्टीप्लाई किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ आप हल करेंगे तो कॉस थीटा बटा के साइन थीटा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा एक में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि सबसे नीचे वाला का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो इसी तरह से सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे आप। अब ये कॉस थीटा जो है ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर कॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन है, साइन में इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे क्या साइन थीटा, अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, बस इसमें से अगर हम माइनस निकाल दे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बन जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस निकाल लेते हैं, जैसे ही आप माइनस निकालेंगे सवाल सॉल्व हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे कॉस थीटा और इसको हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से इस वाले पोर्शन में से हमने क्या किया माइनस कॉमन निकालिए, तो जब माइनस निकालेंगे उस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। ऊपर होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जैसे हमने इसको कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसमें से कॉमन निकालने पे कॉस प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और साइन माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरह से बन जाएगा। अब दोनों में आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, ठीक है, ये पूरा कॉमन है, ये वाला पोर्शन क्या है कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो हम कॉमन कर लेते तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप कॉमन कर लीजिए क्योंकि सब में है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब 1 अपान इसको हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से आप देखेंगे तो इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर में होगा तो कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई इनका आपस में होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब 1 अपान इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरह से। अब ब्रैकेट में इसको एक फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब, फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह क्या है कॉस थीटा, तो जब हम इस पे तोड़ेंगे तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फिर दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब ये चीज जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पूरा इससे कट जाएगी क्योंकि अंश में हर में, और ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा ये पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बच गया हमारे पास।
तो अगर इसको हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बचा है हमारे पास वो क्या बचा है, 1 बचा। अब प्लस में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अलग अलग कर लीजिए, तो एक बटा में भी, इस एक के बटे में भी साइन थीटा कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब प्लस यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बटे में भी हमारे पास क्या जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये तो कट के एक हो जाएगा। और इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इसे बना लेते हैं इसको। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा। और ये पूरा कैंसिल होके 1 हो गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमने राइट हैंड साइड क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी था और थोड़ा लॉजिकल था, इसमें हमें चीजें ध्यान से करनी थी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह किया जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 के राइट हैंड साइड से अमल करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर दे रखा है इस तरफ, थोड़ा आसानी से आप इनको तोड़ सकते हैं, फार्मूले आपको समझ में आ सकते हैं। इसमें आपको जल्दी कोई फार्मूला समझ में नहीं आएगा। तो हम इस राइट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब सूत्र हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब वर्गांतर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को वर्गांतर से आप तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और इंटू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा। जो बच रहा है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए बच रहा है। ठीक है, अब इसे सेक में बदल दीजिए, क्योंकि आंसर हमारा किस में है, सेक में। तो 1 प्लस, इसको हम सेक में लिखेंगे तो 1 अपान सेक ए हो जाएगा। कॉस को लिखेंगे तो 1 अपान सेक ए होगा, आप जानते हो इसको। इधर गुणा करेंगे तो ये सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक ए। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड। ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या दिया है। बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन एक तरह से कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाता है। और ऐसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आगे इससे पहले वाले वीडियो में करा रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपली आप इसे हल कर सकते हैं। क्या दे रखा है हमें कह रहा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक सर्वसमीका हमें दे रखी है इसने और कह रहा है को लागू करके, मतलब इसका यूज करके ना आप सिद्ध करिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये पूरा जो है बराबर होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया कि हमें कौन सी सर्वसमीका यूज करनी है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पूरा जो दिया हुआ है इसमें कॉसेक और कॉट होना चाहिए था, लेकिन है क्या, कॉस और साइन है। जब कॉस और साइन है तो हम इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम इसे चेंज करेंगे कॉसेक और कॉट वाले समीकरण में। तो इसको आप कॉस ए लिखिए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें ना डिवाइड कर लीजिए आपको किस में चाहिए, कॉट और कॉसेक में। तो कॉट कब आता है, जब कॉस में हम साइन से भाग दे दें। अगर हमारे पास कॉस ए है उसमें अगर हमने साइन ए से भाग दे दिया तो यही तो कॉट ए बनता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए से हम क्या करेंगे, अब इसमें साइन ए से ऊपर नीचे भाग देंगे। तो ऊपर कॉस ए, इसमें भी हम भाग देंगे साइन ए से, माइनस साइन ए, इसमें भी आप भाग देंगे साइन ए से, प्लस 1, इसमें भी आप भाग देंगे साइन ए से, डिवाइडेड बाई कॉस ए, इसमें भी हम भाग देंगे साइन ए से, प्लस साइन ए, यहाँ भी आप भाग देंगे किससे, साइन ए से, माइनस 1 में भी आप भाग देंगे किससे, साइन ए से। अब जानते हैं कि कॉस बटा साइन ए हो जाएगा हमारे पास कॉट ए, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और 1 अपान साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं जी, कॉसेक ए लिख सकते हैं। नीचे वाला कॉस बटा साइन, इसको आप लिख सकते हो कॉट ए, ये कट के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान साइन है तो इसको माइनस का ये हमारे पास कॉसेक ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक साथ लिख लेंगे, 1 को साइड में कर लेंगे ना, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रखिए और ये जो 1 है इसको साइड में लिख लीजिए। और यहां से फिर से कॉट ए जो जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इस पूरे को ऐसे लिख देंगे।
अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। तो सर्वसमीका हमें जो दी है, सर्वसमीका, क्या सर्वसमीका हमें दी है इसने, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर को इधर आप बुलाइएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ध्यान से देखिए, इसको कॉट ए लिखिए प्लस कॉसेक ए लिखिए, ठीक है, माइनस। अब इस वाले वन को, बस केवल इस वाले वन को ना, इस वाले वन को 1 बराबर क्या लिख लीजिए यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख दीजिए। और नीचे होल डिवाइडेड बाई, इस वन के जगह हमने वो लिख दिया, नीचे कुछ नहीं करना है हमें, नीचे वही चीजें लिख लेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसे ही रहने देंगे इसको, ठीक है। अब इसको लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वर्गांतर का सूत्र, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसमें इंटू में फिर ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे हमारे पास क्या होने वाला है, नीचे हमारे पास होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए दोनों में ये माइनस की इधर आप देखेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना, तो दोनों में से इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉट कॉमन करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये निकाल लेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास 1 बचेगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में ये निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, ये चीज हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, आंसर आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए ना, तो ये इंटू में 1 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये कॉसेक ए हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का कॉट ए हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। तो आप देखिएगा ये जो पूरी चीज है ना, ये इससे मैच कर रही है। कैसे, देखो 1 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, कॉट यहाँ है, सब सेम होने की वजह से कट गया, बचा कितना हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो बहुत आसान है इस सर्वसमीका का यूज करने के लिए। हमें क्या करना है, बस इसमें जो हम बना लेंगे, जब इसको कॉसेक और कॉट में चेंज कर लेंगे तो इस 1 के जगह बस हमें यही चीज रख देनी है, क्या, यहां से निकाल के कि 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। जैसे ही आप 1 की जगह रखेंगे, वर्गांतर का फार्मूला लगा के कॉमन निकालेंगे, सारी चीजें कट के जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे ध्यान से सारी इस चीज को समझ लेंगे हम।